Hello students and welcome back to this channel. Students, in previous class we has been discussed about the concept of proportionate allotment of issue of share pro rata. So hope so you has been got each and every single points. So now we will be try to understand another problem solutions of math. It is obviously regarding of the pro rata, and hope so it will be enhancing and try to understand to gather the knowledge of the pro rata concept of issue of share. चलिए करते हैं। मैं एक स्टूडेंट्स एक रैंडम मैथ्स को पिक करूंगा और इसके ऊपर हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस करने की हम लोग कोशिश करेंगे और आपको ये समझ में आएगा और रिलेट भी करेगा। ओके। अमृत लिमिटेड इशू a prospectus inviting applicants for 20,000 shares at premium of rupees 2, okay, payable as follows. On applications, 5 including premium, on allotment rupees 4, on call यानी on call बताया गया, first and final call एक ही call में लिया लिया गया. Applications were received for 30,000 shares and pro rata allotment was made on applications for 24,000 shares. Okay. Excess money paid on the applications for these shares was utilized towards allotment money. Atul, who was applied the 600 share, failed to pay an allotment money, and on the subsequent failure to pay the calls, his share were forfeited. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें 30,000 एप्लीकेशंस मिलता है और उस हिसाब से कंपनी ने बोलता है कि कंपनी गिव इंस्ट्रक्शंस कि यू जस्ट अप्लाई द 24 इनिशियल एप्लीकेशंस एंड ऑब्वियसली among them 20,000 shares will be allotment. Okay, so each and every single concept is going on in so much, but in allotment Atul, who was holding 600 shares, actually applying, but company has give the company have selected some way according to the pro rata, क्योंकि हम प्रीवियस क्लासेस में देख चुके थे कंपनी को अगर हम लोग कुछ डिमांड करते हैं तो अगर कम हो, स्टॉक में अगर कम हो तो उस हिसाब से कंपनी क्या करता है, शेयर्स को प्रोवाइड करता है। तो उस हिसाब से कंपनी ने उनको एडजस्ट करके एक शेयर्स भी इशू करने की कोशिश की और दिया भी, और आगे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि वो एडजस्टमेंट कैसे करा जाता है। और कंपनी ने फाइनली जब इसका इनका जो मिस्टर अतुल का कॉल का जब रिसीव नहीं करा तो उनको फाइनली फॉरफिट कर डाला। ठीक है, सो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इसका समरी क्या है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम लोगों को स्टूडेंट्स को थोड़ा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एप्लीकेशंस रिसीव स्टूडेंट्स, हमारे पास एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ था, 30,000 एप्लीकेशन हुआ था। उनमें से अ, हम लोगों को रिफंड करना था 6,000 शेयर्स को। ठीक है, 6,000 शेयर को हमें, हाँ जी, रिफंड रिफंड करना था। रिफंड एप्लीकेशन जो था वो था 6,000। नाउ प्रोराटा, प्रोराटा मतलब उसी शेयर्स को हम लोग देखते हैं जो फुल्ली रिजेक्टेड भी नहीं होता है, फुल्ली सेलेक्टेड भी नहीं होता है, टिल कंप्लीट दिस टोटल इक्वेशंस है, वो होता है 24,000। ठीक है, और कंप्लीटली और कंप्लीटली कंप्लीटली allotted
यहाँ पे होता है 20,000। ठीक है, कंपनी ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप सिर्फ और सिर्फ 20,000 शेयर्स को ही अलॉटमेंट कर सकते हो। ओके, चलिए, हर एक शेयर का जो प्राइस था वो कितना था, 10 रुपए करके था। तो उन्होंने अपना कॉल को 5, 4 एंड 3, यानी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, ऑन कॉल, यानी हम इसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों मान के चलेंगे। एप्लीकेशंस में ₹2 का एक प्रीमियम भी था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सब कुछ ठीक चल चल रहा था। यहाँ पे अतुल फेल्ड 600 शेयर। ओके, अतुल ने क्या करा, यहाँ पे 600 शेयर को फेल करा अलॉटमेंट में। तो ओवरऑल हम लोगों को यहाँ पे 10 + 2 मतलब इक्वल टू 12 रुपीज हमें रिसीव करने को मिलता है। अब स्टूडेंट्स चलिए हम एक फॉर्मेशंस को समराइज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स क्या क्या होने वाला है। सो फर्स्ट एप्लीकेशंस, देन अलॉटमेंट, देन रिजेक्ट। ठीक है, तो एप्लीकेशंस उनको करना था 30,000 शेयर्स के ऊपर। ठीक है, सॉरी, तो 30,000 उनको एप्लीकेशन रिसीव हुआ। ठीक है, टोटल फर्स्ट। अब रिसीव होने के बाद कंपनी ने उसको रिसीव करी, क्योंकि रिसीव तो हर किसी का एप्लीकेशंस जो होता है वो कर ही जाता है। उसमें से जब सिलेक्शंस होगा तो उन्होंने ऐसा बोला है कि वहां से मतलब 30,000 एप्लीकेशन में से 24,000 एप्लीकेशंस को आप लीजिए, उनको सामने रखिए और उनमें से 20,000 को ही आप अलॉटेड करना। ठीक है, अगर 20,000 को अलॉटमेंट में हम लोग कर देंगे ट्रांसफर, फिर जाके यहाँ पे 4,000 शेयर्स एप्लीकेशंस विल बी रिजेक्टेड। समझ में आया स्टूडेंट्स? 24,000 को हम लोग अप्लाई के लिए लेंगे, एप्लीकेशंस को वहां से उठाएंगे 30 में से, अलॉटमेंट में 20,000 को रखेंगे और बाकी को रिजेक्शंस में भेज देंगे। लेकिन लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे फुल्ली ये रिजेक्शंस नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो ये सेगमेंट्स है ये प्रोराटा सेगमेंट्स है। ठीक है, ये प्रोराटा सेगमेंट्स होता है, सो दैट इज व्हाई इट विल बी नॉट फुल्ली रिजेक्ट और फुल्ली सेलेक्ट। ओके, सो यहाँ पे ये पूरा रिजेक्ट भी नहीं होगा, पूरा सिलेक्शन भी तो नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे हमारे पास बैलेंस कितना बचता है। यहाँ पे 6,000 एप्लीकेशंस अभी भी हमारे पास है, लेकिन कंपनी के पास देने के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो कंपनी के पास अगर देने के लिए कुछ भी नहीं है तो कंपनी इनको रख के क्या करेगा, इनको टोटल क्या कर देते हैं, इनको रिजेक्ट कर देते हैं। तो इनको हम लोग बोलेंगे फुल्ली रिजेक्ट। ओके, फुल्ली रिजेक्ट, तो हम लोग फुल्ली रिजेक्ट किए। अब कंपनी को एक चीज देखना है कि कंपनी को सिलेक्शंस कितना करना है और रिजेक्शंस कितना करना है। अब हम लोगों को तो फुल्ली सेलेक्टेड मिल ही गया ना, 20,000 ये फुल्ली सेलेक्टेड है यानी फुल्ली अलॉटेड। सो ये जो है फुल्ली अलॉटेड, कंप्लीटली अलॉटेड जो है ये 20,000 है। ठीक है, यानी इसको हम लोग देखेंगे 20,000। ओके, चलिए, यहाँ पे 10,000 जो आपका रिजेक्शन है, मतलब टोटल 4,000 एंड 6,000। हालांकि ये 4,000 पूरा कंप्लीटली रिजेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी टोटल जो रिजेक्शन लिस्ट है तो उसमें 10,000 है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? तो इनको इनको पहले हम लोग
देखेंगे कि यहाँ पे हम लोगों को 10,000 रिजेक्ट होता है, क्योंकि दूसरा जो दूसरा जो टोटल अलॉटमेंट होगा उससे ज्यादा तो बेच नहीं पाएगा ना। कंपनी के पास स्टॉक 20,000 का ही है, और मैक्स टू मैक्स ये 20,000 स्टॉक को ही बेच सकता है। तो एक्सेस कंपनी तो उनसे 30,000 स्टॉक खरीदना चाहता है, इस दफा इम्पॉसिबल है, कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है। दैट इज वाई कंपनी इसको प्रो राटा बेस में अलॉटमेंट कर रहा है, बैलेंस 4,000 जो एप्लीकेशन है उसको लेते हुए। स्टूडेंट्स चलिए इसको हम लोग जर्नल्स देखते हैं, जर्नल्स के अंदर कैसे ये फॉर्मेशन होता है। चलिए, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट। तो एप्लीकेशंस जो था ना, एप्लीकेशंस 30,000 शेयर्स के ऊपर ही ले लिया गया था, ठीक है। सो 30,000 ₹5 करके था उस समय। सो आफ्टर दैट कंपनी हैज रिसीव्ड 1,50,000 एंड 1,50,000। ओके, सो हम लोग रिसीव करी। अब रिसीव करने के बाद अब रिसीव करने के बाद कंपनी क्या करेगा, कंपनी यहाँ से फुल्ली रिजेक्ट कर देगा। कौन सा शेयर को फुल रिजेक्ट करेगा, ये जो 6,000 शेयर्स है इसको फुल्ली रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि कंपनी इनको कोई भी प्लेटफॉर्म दे ही नहीं पाएगा। सो दैट इज व्हाई शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो इनसे लिया गया था, इनसे जो लिया गया था वो था 6,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय द 5। सो यहाँ पे 30,000 and 30,000। ओके, सो नाउ हम लोग क्या करेंगे, जो इनको हम लोग रिटर्न कर देंगे, और इनको भी, ये जो 4,000 शेयर्स है ना प्रो राटा वाले, इनको भी हम लोग एक प्रकार का शेयर कैपिटल में भी ट्रांसफर कर देंगे। अब क्वेश्चन ये आता है क्यों कि 4,000 अगर रिजेक्ट में है सर, सो हाउ इज इट कम टू पॉसिबल टू मेक द अलॉटमेंट। देखिए हम लोग इसको ना आधा रिजेक्शन और सिलेक्शन करेंगे, ये कॉन्टेक्स्ट तभी जाके कंप्लीट होगा जब जाके इसमें फुल्ली पेमेंट आ जाएगा। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। और शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, यानी कि हम लोगों को ये अलॉटमेंट के अंदर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्यों, अगर ये सिलेक्शन होता है तो इट विल बी एप्लीकेबल फॉर नेक्स्ट अलॉटमेंट कॉल। अलॉटमेंट के अंदर इनको इन पैसों का कम थोड़ा देना पड़ेगा, एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब एडजस्ट हो पाएगा कि नहीं ये हम लोग आगे की जो एंट्रीज होगा जनरल में उनको हम लोग देखेंगे। सो 4,000 शेयर विल बी मल्टीप्लाई बाय द 5, सो 20,000 एंड 20,000। स्टूडेंट्स आप नरेशन भी करते जाना, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन रिसीव, यहाँ पे रिफंड, यहाँ पे ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल ऑन प्रोराटा बेस, ऐसे आप लिखते जाना, ठीक है। अच्छा चलिए, अभी फाइनली हम लोग जो फुल्ली पेमेंट था उनको अलॉटमेंट कर, जो कंप्लीटली मतलब रिफंड था उनको हम लोग रिफंड कर चुके हैं। जो एप्लीकेशंस में वेटिंग प्रोराटा बेस में था वो उस 4,000 को हम लोग अलॉटमेंट के अंदर ट्रांसफर कर चुके हैं। अभी जो बाकी बचता है, यानी ये जो ग्रुप है ना एप्लीकेशंस टोटल कंप्लीटली जो अलॉटमेंट होगा इनके ऊपर हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्ट में क्या होता है। इनको जब हम लोग रिसीव करेंगे, इनको जब रिसीव करेंगे एप्लीकेशंस के अंदर, शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट टू शेयर प्रीमियम
अकाउंट टू शेयर कैपिटल। स्टूडेंट्स हम लोग इसको ड्यू करेंगे, ठीक है। एज यूजुअल हम लोग कॉल देंगे, मतलब इस कॉल के अंदर हम लोगों को ये शो अप करना पड़ेगा कि इसको शो करना पड़ेगा कि इस अलॉटमेंट के अंदर हमारा एग्जैक्ट जो है कॉल इसमें छुपा हुआ है। इसमें जो इसमें जो 20,000 शेयर्स होगा, इनके अंदर हम लोग 2 रुपए का कर लेंगे। टोटल शेयर कैपिटल जो होगा 20,000 शेयर के ऊपर ही होगा और 3 रुपीज करके, ठीक है। नेक्स्ट ओवरऑल जो एप्लीकेशन होगा ना, सो 20,000 शेयर्स विल बी मल्टीप्लाई बाय द 5। सो आफ्टर दैट यहाँ पे 1 लाख, देन 40,000 and 60। ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो यू आर गेटिंग दिस टाइप, ओके। इस टाइप को आपको समझ में आया ना कि हम लोग इसी जो एप्लीकेशंस था इनको ही हम लोग प्रीमियम के तौर पे दिखाए, ठीक है। तो एप्लीकेशंस जो हम लोग रिसीव करें, टोटल इसका डिटेल्स यही है। इस डिटेल्स के अंदर हम लोग 20,000 को अलॉटमेंट कर रहे हैं, ठीक है। इस डिटेल्स के अंदर मतलब एप्लीकेशन जो अलॉटमेंट होता है इनको हम लोग प्रोराटा बेस के अंदर इनको हम लोग रखते हैं, और ये जो है एप्लीकेशन इसको हम लोग टोटल रिफंड करते हैं, ठीक है। सो इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, ये 3 एप्लीकेशन पोर्शंस को हम लोग कंप्लीट करते हैं। बट अभी हम लोग चलेंगे अलॉटमेंट के ऊपर, ठीक है। तो अलॉटमेंट में क्या होगा, हम लोग कॉल तो पहले प्रेजेंट करेंगे। तो श्योर allotment account will be debit to share capital account। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इसका अमाउंट कितना होगा। सो एज यूजुअल हम सभी जानते हैं कि 20,000 शेयर्स वो फाइनल लिया हुआ अलॉटमेंट का शेयर्स था, और अलॉटमेंट का जो हमें अमाउंट लेना था वो 4 रुपीज करके, यानी 80,000 एंड 80,000, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसमें नरेशन भी लिखते जा। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि हम लोग अलॉटमेंट के लिए तो कॉल पेश कर चुके हैं, लेकिन रिसीव कैसे करेंगे और कितना करेंगे, कहां से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अतुल नाम का जो पर्सन था, इस पर्सन ने हमारा जो कॉल था इनको पेमेंट नहीं करा था, इन्होंने 600 कॉल को डिलेफिकेशन करी। सो हम लोग देखेंगे यहाँ पे ड्यू ड्यू अमाउंट अमाउंट does not due amount does not pay by अतुल। अतुल ने हमें पेमेंट नहीं करी, ठीक है। हमारा जो यहाँ पे पेमेंट करना था तो उन्होंने डिलेफिकेशन करी और पेमेंट भी नहीं करी। तो देखते हैं पहले अतुल ने पेमेंट कितना करा था। एट फर्स्ट यहाँ पे रिसीव फ्रॉम एप्लीकेशंस एप्लीकेशंस, ओके। एप्लीकेशन करते समय अतुल ने कितने का एप्लीकेशंस किया था, 600 शेयर्स को एप्लीकेशंस किया था, और 5 रुपीज के हिसाब से उन्होंने हमें एप्लीकेशंस भेजा, है ना। तो क्योंकि ये फाइनली 600 शेयर को ही फेल कर रहा है, तो ऑब्वियसली इन्होंने कंपनी हैज बीन रिसीव द 600 शेयर्स विद द ₹5, प्रीमियम भी था। सो यहाँ पे 3,000 रुपीज से उन्होंने अपना स्टेक को खरीदा था, ठीक है। तो ये हो गया उनका रिसीव, ठीक है। अभी इनमें हम लोग क्या करेंगे, को एडजस्ट करेंगे, लेस एडजस्टेड अमाउंट ऑन
प्रोराटा। तो प्रोराटा और एडजस्टमेंट हम लोग ये कैसे करें स्टूडेंट्स? यहाँ पे हम लोगों को एक एक पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा गौर करना होगा कि हम लोग एप्लीकेशंस किए थे 24,000 और हमें मिला 20,000 ओनली। यानी हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे कि हम 20, अगर हम लोग इसको 24,000 हम लोग डिमांड करेंगे तो अलॉटमेंट में आएगा कंपनी विल बी पे 20,000। यानी इनको अगर हम लोग एक रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो 24,000 इज टू 20,000, इनको हम लोग अगर रेशियो में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 24 एंड 20, सो इट इज 6 एंड इट इज 4, 6 is to 5, sorry, it is 5। ओके, सो यहाँ पे 6:5, यानी कि यहाँ पे जो प्रोपोर्शन हो रहा है हमारा जो प्रो डेटा बेस था ये 6:5। अगर कंपनी को आप 6 का डिमांड दोगे तो फिर सिर्फ और सिर्फ 5 कंपनी आपको देगा, वो 6 आपको नहीं देगा क्योंकि कंपनी के पास उतना स्टॉक्स अवेलेबल नहीं था, दैट इज वाई। सो यहाँ पे तो हम लोग कैसे कैलकुलेशंस करेंगे? इन्होंने तो 600 कॉल का कैलकुलेशन मतलब कॉल दिया था, क्या कंपनी उनको पूरा 600 कॉल दे देगा? चलिए देखते हैं। अगर 6 के लिए कंपनी 5 प्रोवाइड करता है, ठीक है, 6 के लिए कंपनी कितना प्रोवाइड करता है? 5, ठीक है। तो अगर 5 को प्रोवाइड करता है तो यहाँ पे 600 के लिए कितना प्रोवाइड करेगा, ये क्वेश्चन है। तो 6 हम लोग इसको कटेंगे तो 100 एंड इट विल बी मल्टीप्लाई 5, सो 500। ये हो गया शेयर हमारा, ठीक है स्टूडेंट्स। हम लोग कैसे इसको करें? अगर 6 के लिए 5 मंजूर करता है, मंजूरी मिलता है, ठीक है, हम लोग तो 6 डिमांड करते हैं, हमें 6 चाहिए दे दो, लेकिन कंपनी बोलता है हमारे पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है, यू विल बी गेटिंग ओनली 5। सो कंपनी 6 के लिए अगर 5 प्रोवाइड करता है तो 600 के लिए कितना? सो 500 शेयर प्रोवाइड करता है। सो यहाँ पे एडजस्टमेंट के अंदर जो निकल के आता है वो है 600, वो 500 शेयर इंटू 5 यानी 25, ठीक है, 2500 रुपीज। अब यहां से 3000 रुपीज से हम लोगों को 2500 को हम लोग लेस करेंगे। सो 500 जो एक्स्ट्रा रुपीज है ये तो एप्लीकेशन के समय अतुल ने पे करा था, सो ये हो जाता है एक्सेस एप्लीकेशंस मनी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हम इसे क्या करी, इनको एक्सेस करके रख दिया तो हमें अतुल अतुल सो दैट अब क्वेश्चन से आता अतुल फाइनली दिया कितना था, ठीक है। तो यहाँ पे अतुल जब इनको देंगे सब तब इस 500 रुपीज को मतलब एक्सेस जो था ना इनको पूरा मतलब लेस करके देंगे। सो अतुल ओनली ड्यू ऑन अलॉटमेंट, यहाँ पे अतुल को देना था ड्यू ऑन अलॉटमेंट के हिसाब से अतुल को देना था 500 इंटू अलॉटमेंट का जो पैसा था वो 4 रुपीज करके था। तो दैट इज वाई यहाँ पे अतुल को देना था 2000 और ये तो 2000 देना था, लेकिन इनमें से हम एक्सेस एप्लीकेशंस मनी को लेस कर देंगे, लेस एक्सेस एप्लीकेशंस मनी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 500 यानी 1500 ये हम लोगों को अतुल ने नहीं दिया था। स्टूडेंट्स ये बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ देखना है अतुल कितना पेमेंट नहीं कर रहा था। अतुल तो जब एप्लीकेशन दिया था वो 600 शेयर के ऊपर दिया था कि हमें 600 दे दो,
5 के हिसाब से 3000 एप्लीकेशंस, फिर कंपनी एडजस्ट किया, उसको एडजस्ट करने के बाद वो 2500 रह गया। एप्लीकेबल अगर 2500 के हिसाब से करता है तो एक्सेस बनता है 500। अब ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अतुल को तो देना था 500 शेयर्स के ऊपर 4 रुपीज, लेकिन उन्होंने क्या करी, यहाँ पे 600 को फेल कर दिया, यानी हम लोग कंपनी के हिसाब से पकड़ के चलेंगे कि वो 500 शेयर्स का रुपीज कम दिया। ठीक है, सो दैट इज व्हाई वो एक्सेस एप्लीकेशंस मनी डिडक्टिंग फ्रॉम द अलॉटमेंट। ओके, सो 1500 रुपए। अब क्वेश्चन ये आता है कि अलॉटमेंट में तो हम रिसीव कितना करेंगे, तो लिखेंगे रिसीव ऑन अलॉटमेंट। हम लोग रिसीव करेंगे अलॉटमेंट के अंदर, कितना करेंगे अलॉटमेंट में, तो हम लोग कॉल देके हम लोग वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग कुछ इंप्यूट्स करेंगे, तो कितना करेंगे। सो यहाँ पे टोटल, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है टोटल रिसीवेबल, टोटल रिसीवेबल, टोटल रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, टोटल रिसीवेबल का मतलब होता है ये 20,000 मल्टीप्लाई बाय द 4, यानी ये पैसा हमको लेना है। हम लोग हर एक शेयर होल्डर के पास हम लोग एक एक करके ऐसा मेल भेजे कि आप हमें अलॉटमेंट का पैसा दे दो। ठीक है, तो टोटल रिसीवेबल था 20,000, सो मल्टीप्लाई बाय द 4 के हिसाब से, सो दैट इज व्हाई 80,000। सो यहाँ पे तो 80,000 हो गया। क्या फाइनली कंपनी को 80,000 मिलेगा? नहीं, क्योंकि लेस यहाँ पे एडजस्टेड कैपिटल, ये जो एडजस्टेड अमाउंट था प्रोराटा, यानी वो उसी समय कंपनी ने हमें ये 4,000 शेयर्स दिया था। कंपनी के पास 4,000 शेयर्स था, लेकिन कंपनी ने उनको होल्ड में रखा और बोला कि हम लोग एडजस्टमेंट कर लेंगे अलॉटमेंट के अंदर। सो लेस प्रोराटा एडजस्टमेंट। सो कितना होगा यहाँ पे, 4,000 शेयर्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय द 4, सॉरी 5। सो 5 रुपए करके उन्होंने रिसीव करी थी। सो देन 20,000, 20,000। अब लेस कितना करना है, फिर से ये तो ये जो है ये हमारा अतुल बाबू ने क्या करा था, ये 1500 शेयर्स का पैसा हमें नहीं दिया था, तो ये भी तो नहीं मिलता है, ये भी तो एक टाइप ऑफ डिलेफिकेशन है। सो दैट इज व्हाई वी विल बी राइटिंग अतुल डजंट पे। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 1500। तो इन दोनों को हम लोग लेस करेंगे। सो लेस करने के बाद द अमाउंट विल बी, यहाँ पे 80,000 हमें रिसीव करना था, तो 20,000 इनमें हम लोग रिसीव करेंगे प्रोराटा एडजस्टमेंट में, और बाकी जो 1500 है वो अतुल के वजह से हमें नहीं मिला था। सो हमें खाली रिसीव करने को मिलेगा 58,500। स्टूडेंट्स, ये जो वर्किंग्स है हमने करी, इसको ही थोड़ा अच्छे से, थोड़ा हमें इसको अलग से करना पड़ेगा इनको समझने के लिए, तो इसमें पूरा मैथ्स सिमट कर रह जाता है, एकदम इजी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी पैसा को रिसीव करेंगे। सो रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट विल बी डेबिट टू शेयर लॉटमेंट के अंदर। ठीक है, हम लोग अलॉटमेंट में कॉल्ड अप किया, अब रिसीव करेंगे बैंक के अंदर। अब बैंक के अंदर रिसीव करने से हम लोगों को रिसीव करना पड़ेगा 58,000 शेयर्स एंड 500 रुपीज के अंदर। ठीक है, मतलब हमें 58,000 शेयर्स को, 58,500 को हम लोगों को रिसीव करना है। तो अभी हमारे पास शेयर कितना बचता है, वो अतुल जो है ना, अतुल बाबू ने
500 शेयर्स हमें दे दिया। सो कंपनी तो लेना था, कंपनी तो लेने की आग्रह किया था 20,000 शेयर्स के ऊपर, लेकिन अतुल सर ने क्या किया, उन्होंने 500 शेयर्स को पे नहीं किया। तो कंपनी कितना रिसीव करता है बैंक में? सो 19,500 शेयर्स को ही रिसीव करता है, ठीक है। और उस हिसाब से इसका कॉल बैठता है 3 रुपीज करके, ठीक है। हम लोग 19,500 जो है डिवाइडेड बाई 19,500 करते हैं, सो 3 रुपीज, यस। तो हमारा जो अलॉटमेंट का कॉल वैल्यू है, ये निकल के आता है 3 रुपीज पर कॉल, ठीक है। ये हमें, चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। 58,500 रुपीज हम लोगों को रिसीव करना पड़ा, डिवाइडेड बाई द 19,500 शेयर स्टूडेंट्स, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक कैलकुलेशंस है। तो यहाँ पे आता है कॉल 3 पर रुपीज, ठीक है, इन अलॉटमेंट में, ठीक है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट कॉल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अलॉटमेंट भी खत्म, अभी फाइनल कॉल। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, account will be debit to share capital account, ठीक है। तो शेयर कैपिटल में हम लोग इसको कॉल लेंगे। इन देन हमारे पास 20,000 ही हम लोग कॉल राइट करेंगे, यानी हमारे पास तो शेयर्स 20,000 है, हर एक के पास ये एसएमएस जाता है कि आप लोग समय पे फाइनल कॉल का पेमेंट कर दीजिए। सो इनका जो अमाउंट था 3 रुपीज करके ऑन कॉल के अंदर, यानी इनको हम लोग फाइनल कॉल मानेंगे। सो 60,000 टोटल वैल्यूएशन ऑफ द फाइनल कॉल। नाउ क्या कंपनी दोबारा से 60,000 रुपीज यानी 20,000 इंटू 3 रिसीव करता है? चलिए देखते हैं। बैंक अकाउंट विल बी डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। सो यहाँ पे एसएमएस 19,500 शेयर्स रिसीव हो पाता है, क्योंकि वो जो अतुल बाबू था ना, उन्होंने रिसीव नहीं करा था। सो ये भी, अब ये फाइनल कॉल के अंदर भी वो अपना ऐसा जो डिले था वो कंटिन्यू को रखा था। सो 19,500 बाय 3, सो 58,500 रुपीज कंपनी हैज ओनली रिसीव्ड। स्टूडेंट समझ में आया? ये बहुत इजी है, बिल्कुल भी इसको आपको थोड़ा ध्यान के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। सो आपको ईच एंड एवरी सिंगल कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब लोग चलिए, हम लोग तो फाइनल कॉल भी ऑन कॉल के हिसाब से रिसीव कर चुके हैं, लेकिन कंपनी ने यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया था कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जो अतुल का जो कॉल था वो फॉरफीचर करना पड़ेगा। सो फॉरफीचर का जो जर्नल होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हम लोग फर्स्ट शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है। स्टूडेंट्स आप जरूर इसके नीचे हम लोग आप लोग नरेशन लिखते जाना, ठीक है। मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, और चलिए हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर अमाउंट कितना आता है, ठीक है। तो शेयर कैपिटल का जो फुल्ली वैल्यूएशन था 500 शेयर्स के ऊपर 10 रुपए करके, यानी 5,000, ठीक है। देन शेयर अलॉटमेंट में कितना था? अलॉटमेंट में हम लोग ऑक्युपाई किए कि वो 3 रुपीज करके था। यहाँ पे तो राइट डाउन किया हुआ है 4 रुपीज, लेकिन यहाँ पे 3 रुपीज हम लोग जब कॉल को डिवाइडेड करी, तब ये जो है 3 रुपीज पर जो रिसीव करी, उनके अंदर मतलब रिसीव के अंदर 3 क्यों हुआ? आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि 4 रुपीज अलॉटमेंट वहां पे अलॉटमेंट में था, सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ द 3 रुपीज हियर। जब आप लोग ना इसको
एप्लीकेशंस अलॉटमेंट के अंदर रिजेक्ट मतलब आधा रिजेक्शन जो हुआ था, अभी तो ये कंप्लीट आधा नहीं है, ये कंप्लीट हो चुका है। करने के बाद जो अलॉटमेंट का जो पैसा है हमारा कॉल के हिसाब से यानी शेयर्स के हिसाब से अगर हम लोग डिवाइडेड करेंगे तो जाके ये 3 रुपीज करके आता है। यही तो सॉल्यूशन है। ठीक है, सो हम लोगों को यहाँ पे 3 रुपए करके अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा। सो 1500। देन फाइनल कॉल में क्या हुआ, अगेन 500 जो शेयर्स है इनको फाइनल कॉल में हम लोग क्या करेंगे, 3 रुपए के हिसाब से ही रिसीव करेंगे। यहाँ पे भी 1500। नेक्स्ट शेयर फॉरफीचर। फॉरफीचर के अंदर क्या होगा, हम फॉरफीचर कितना करेंगे, यस शेयर फॉरफीचर हम लोग इसका जो बैलेंस है हम बैलेंस पे भी ले सकते हैं और देख के भी ले सकते हैं कि हमारा जो फॉरफीचर शेयर्स होगा वो अगर हम लोग बैलेंस कर देंगे तो यहाँ पे 4 रुपीज करके होगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? सो ये 2000 होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो पूरा सेगमेंट्स है ये कंप्लीट होता है। चलिए हम लोग इसको अभी जोड़ते हैं, देखते हैं। 1,50,000, 30,000, then 20,000, then 1 lakh, then 80,000, then 58,500, 60,000, then 58,500, then 5,000, 56,000, 5,62,000, 5,62,000, 5,62,000, yes 5,62,000। ओके स्टूडेंट्स, अब जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, अब हर एक पॉइंट को ना रिवाइंड करके बार बार इसको रिपीट करना और आपको 2-3 बार में ना अच्छा ग्रिप आ जाएगा और आपका जो प्रोराटा के बेस में जो इशू ऑफ शेयर होता है तो इनका नॉलेज भी बहुत एनहेंस होगा। सो अगर कोई भी डिफिकल्टीज होता है सो यू कैन राइट डाउन योर कमेंट्स ओके ऑन कमेंट बॉक्स एंड नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इसके थ्रू और भी कुछ प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस करेंगे और भी इसको जानने में आगे बढ़ेंगे। अगर वीडियो का हर एक क्वेश्चन आपको इंफॉर्मेटिव लगता है, आपको थोड़ा अच्छा लगता है तो आप जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपना फ्रेंड के साथ एंड बने रहिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब तक के लिए थैंक यू।